क्या आपको पता है कि महाबली रावण ज्योतिष का भी मर्मज्ञ था और उसने ज्योतिष पर किताब भी लिखी। ज्योतिष की सटीक भविष्यवाणी करने वाली लाल किताब भी रावण के द्वारा ही लिखी गई थी, जिसमें लिखी गई बातें आज भी सच ही हैं। इस किताब में सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा और जन्म कुंडली के बारे में विस्तार से लिखा गया है। आजकल के बाबा लोग आमजनों को लूटने के लिए इस किताब का काफी इस्तेमाल करते हैं। मित्रों, रावण जितना बुद्धिमान था उतना ही अधिक शक्तिशाली भी था। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब रावण के बेटे मेघनाथ या इंद्रजीत का जन्म हो रहा था तो रावण ने सभी ग्रहों के 11वें स्थान पर जाने का आदेश दे दिया। ऐसा करने से रावण का पुत्र मेघनाथ अमर हो जाता, परंतु ऐसा संभव नहीं हो पाया क्योंकि शनिदेव ने अंतिम समय में अपनी चाल बदल ली थी। इसी के चलते क्रोध में आकर शनिदेव को रावण ने बंदी बना लिया था। रावण इतना शक्तिशाली था कि न केवल शनिदेव बल्कि लगभग सभी देवों को रावण ने अपने शक्ति व पराक्रम के दम पर अपना बंदी बना लिया था। इंद्रदेव भी इसके अछूते नहीं रहे थे। एक बार की बात तो यह है कि रावण ने स्वयं यमराज को भी युद्ध के लिए ललकार दिया था। रावण कितना शक्तिशाली था, परंतु इसके बावजूद भी वह अमर होना चाहता था और अमर होने के साथ ही वह पूरी दुनिया को जीतकर सिर्फ राक्षस राज को ही फैलाना चाहता था। अमर होने के लिए रावण ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की थी। रावण कई वर्षों तक इस तपस्या में लीन रहा था। इसके बाद रावण की इस तपस्या को देखते हुए ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हो गए। तब रावण ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि वरदान तो तुम्हें अमरता का मिलेगा, परंतु तुम्हारे प्राण तुम्हारी नाभि में उपस्थित रहेंगे। तुम्हारी नाभि में अमृत होगा और कोई देवता तुम्हारा अंत नहीं कर सकेगा। इसी कारण से जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था तो शुरू में रावण श्री राम की सेना पर भारी पड़ रहा था, परंतु रावण के छोटे भाई विभीषण ने नाभि में अमृत होने की बात श्री राम के समक्ष उजागर कर दी थी। इसके बाद ही राम के हाथों रावण की मृत्यु संभव हो पाई थी। ऐसा कई पौराणिक कथाओं में यह भी बताया गया है कि रावण को पता था कि उसका वध भगवान विष्णु के अवतार के हाथों ही होगा और तभी जाकर उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसे ही एक लोक कथा में बताया गया है कि रावण और कुंभकर्ण पहले के समय में भगवान विष्णु के पहरेदार हुआ करते थे। इनके नाम जय और विजय हुआ करते थे। चूंकि ये दोनों भगवान विष्णु के काफी निकट थे तो इनमें अहंकार भी कूट कूट कर भरने लगा था। एक दिन की बात है कि कुछ ऋषि भगवान विष्णु से मिलने के लिए आए, परंतु इन दिनों में उन ऋषियों को डराकर भगा दिया। यह देखकर ऋषियों ने इन दोनों को श्राप दे दिया और कहा कि अब तुम दोनों विष्णु जी से जुड़े नहीं रहोगे। इसके बाद वे दोनों उन ऋषियों से माफी मांगने लगे। फिर अंत में उन ऋषियों ने कहा कि तुम दोनों अगले जन्म में भगवान विष्णु के अवतार के दुश्मन बनोगे। और जैसे उनका अगला जन्म हुआ तो वे रावण और कुंभकर्ण बनकर पैदा हो गए और तभी वे श्री राम के दुश्मन भी बने। युद्ध में जब श्री राम ने सेना रावण की मायावी सेना पर भारी पड़ने लगी थी तो रावण घबराने लगा था। उसे अपनी हार सामने दिखने लगी थी। तभी रावण ने सोचा और विचारा कि वह युद्ध में कभी ना हारने वाला यज्ञ करेगा, परंतु इस यज्ञ की खासियत यह थी कि उससे करने वाला एक ही स्थान पर बैठकर यज्ञ को पूरा करेगा और तब उस स्थान से नहीं हटेगा जब तक कि यज्ञ पूरा ना हो जाए। रावण ने यह यज्ञ शुरू कर दिया, परंतु जैसे ही श्री राम को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने इस यज्ञ को भंग करने के लिए अपनी वानर सेना को भेज दिया। लेकिन राम जी की वानर सेना भी रावण को उस यज्ञ से नहीं हटा पाई। ऐसा होते देखकर बाली पुत्र अंगद ने मंदोदरी को बंदी बना लिया, लेकिन इसके बावजूद भी रावण उस यज्ञ से टस से मस नहीं हुआ। तब मंदोदरी ने कहा कि श्री राम अपनी पत्नी को बचाने के लिए इतना बड़ा युद्ध लड़ रहे हैं, पर आप अपनी पत्नी को बचाने के लिए यज्ञ से हिल भी नहीं सकते। यह सुनकर रावण उस यज्ञ से हट गया जिस यज्ञ को पूर्ण करने पर वह केवल राम, हनुमान और संपूर्ण वानर सेना को परास्त कर सकता था, परंतु ऐसा संभव नहीं हो पाया और अंत में रावण का पूरा साम्राज्य तहस नहस हो गया। अंत में श्री राम ने इस युद्ध में विजय पाई।